हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 2 द वे ऑफ नोइंग कृष्णा एंड चैंटिंग पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने लास्ट यहाँ तक बात की थी कि प्रोसेस पढ़ा था। बेसिकली प्रोसेस क्या है कि हम बहुत अशुद्ध हैं, कंटामिनेटेड हो रखे हैं, हमारा हार्ट जो है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान का श्रवण और कीर्तन करना है, चैंटिंग और हियरिंग करनी है। तो चैंटिंग करने से होगा क्या, हियरिंग करने से होगा क्या, दोनों करने से अ, च- भगवान हमारे हार्ट में ऑलरेडी है। ठीक है, परमात्मा रूप में भगवान ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम उनको प्रसन्न करने वाले कार्य करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर उस हृदय की सफाई करने लगते हैं। और जितना ज्यादा हम शुद्ध होते जाते हैं, उतना ज्यादा हम उस दिव्य आनंद को फील कर पाते हैं, भगवान के नाम को फील कर पाते हैं, टेस्ट हम फील कर पाते हैं। उतने ज्यादा हम शुद्ध होते जाएंगे और उतने ज्यादा हम सीधे भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब शुद्ध हो गए और भगवत धाम की हमने प्राप्ति कर ली। बस साधु संत का मतलब ही यही है जो भक्ति कर रहा है। भक्ति का मतलब क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य। जो भी भगवान को पसंद है, आप अपनी पूरा लाइफ स्टाइल देख लो, अपना पूरा स्केड्यूल देख लो, और उसमें देख लो कौन से इतने कार्य ऐसे हैं जो आप भगवान को प्रसन्न वाले कर रहे हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भगवान को ना प्रसन्न करने वाले कर रहे हैं। उससे आपको सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा, कितना टाइम आप भक्ति में डिवोट हो रहे हो, कितना नहीं। तो आप देखोगे जो हमारा मैक्सिमम रेशियो जा रहा है वो भगवान को अप्रसन्न करने वाले कार्यों में जा रहा है, इसलिए हम उतना टेस्ट फील नहीं कर पा रहे। बट ये श्योरिटी है कि कुछ ना कुछ हम प्योर हो रहे हैं, तभी हम आ रहे हैं, तभी हम चैंटिंग कर रहे हैं, तभी हम सुनना चाह रहे हैं। तो वो अपना असर दिखाएगा। जिसकी जितनी इंटेंसिटी है उतनी तीव्रता से वो काम करेगा। सिंपल। ठीक है, तो हमें चैंटिंग और हियरिंग करते चलिए। उसके थ्रू हम भगवान को सही सही जान पाएंगे, जितनी शुद्धि होगी। और जितना ज्यादा भगवान को जान दिया उतनी जल्दी हम भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और कीर्तन से मनुष्य श्री कृष्ण के विज्ञान को समझने के स्तर पर आता है। ठीक है, तो और कोई तरीका नहीं है जिससे भगवान को समझ पाए। आपको श्रवण करना है, भगवान के बारे में बहुत सुनना है और बोलना है। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की गुण, भगवान की लीला को सुनना है, बोलना है। ठीक है, तो इसे करने से क्या होगा, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। ऑल दो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत सारा ज्ञान लेते हैं, लाइक कोडिंग सीख रहे हैं, साइंस पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, और इकोनॉमिक्स पढ़ी, अकाउंट पढ़ी, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। उनको समझने की शक्ति भी भगवान देते हैं। अपने एंड से हम कुछ नहीं समझ पाते, क्योंकि अगर हम अपने एंड से समझ पाते तो हम बहुत सारे लोग देखते हैं जो बहुत पढ़ रहा है, बहुत मतलब 3-3 घंटा, 4-4 घंटा उसमें दे रहे, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान, क्योंकि भगवान भी हमारे बीच में है, उसके कर्मास के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उसको इस पर्टिकुलर चीज में कितनी समझ देनी। ठीक है, और हम अ, अगर हम भक्ति के रेफरेंस में बात करें तो भक्ति में भी हम देखते हैं कुछ लोग बहुत नए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर भक्ति करना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी भक्ति को कैच कर लेते हैं, पूरा फिलॉसफी समझ जाते हैं, भगवान की सब कुछ समझ जाते हैं। और कुछ कुछ को टाइम लगता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पिछले जन्म से हम कितनी भक्ति करते आ रहे हैं। जितनी करते आ रहे हैं, जितना सुन चुके हैं, उतना हम शुद्ध हो चुके हैं। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भक्ति उसके आगे की स्टार्ट होती है। इसलिए जो जितनी भक्ति करके आ चुके हैं वो उससे उस लेवल से स्टार्ट करते हैं। जिसने जीरो से स्टार्ट किए वो थोड़ा स्लोली चलता है। बट अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है हमारी इंटेंसिटी पे और भगवान की कृपा से। अगर हम सोचे हम बहुत बढ़िया नाम जाप कर रहे हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, अब भगवान को हमें देना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं। ठीक है, हमें अपना प्रयास करना है, बाकी सब कुछ उनकी कृपा पे डिपेंड करता है। जितने वो आपसे प्रसन्न होगा उतनी कृपा को कर ही दे। और भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। थोड़ा भी एफर्ट करते हैं तो भगवान ये सोचते हैं कि कोई नहीं है, ये बच्चा मेरी तरफ वापस आ रहा है। और जब हम भगवान के सामने टेम्पल में या कभी भी भगवान के विग्रह के सामने खड़े हुए, तो भगवान हमारा पास्ट सब कुछ जानते हैं भगवान, लेकिन वो हमारा फ्यूचर देखते हैं। और उनको हमसे हमारा रिलेशन पता है, उसको देख के वो हमें ट्रीट करते हैं, ना कि हमारे पास्ट जो हम करते आ रहे हैं सिंपल एक्टिविटी उसके थ्रू ट्रीट करते हैं। उससे ट्रीट ही नहीं करते भगवान अपने भक्त। ठीक है,
तो भगवान, अगर आपको भगवान को तत्वता समझना है, सही सही समझना है, तो उसके लिए भगवान के बारे में आपको सुनना होगा, बोलना होगा, और सही सोर्स से, जो परंपरा भगवान से चला आ रही है, उससे सुनना। कृष्ण को समझ लेने पर मनुष्य मृत्यु के समय तुरंत श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम को जा सकता है। कोई भी इसमें सस्पेंस, कोई भी शक नहीं है इसमें। जिसने भी भगवान को समझा, अब देखिए अपना पूरा जीवन अगर आप भगवान में दे रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं आपको मृत्यु के समय याद करेंगे। हाँ, मैं तो देखो मृत्यु के समय बहुत पेन होता है कि हम कर पाए या ना कर पाए, इस तरीके से लाइफ जिए कि भगवान हमें याद करे। और वो करते हैं, वो वेट कर रहे हैं। ठीक है। तो निश्चित जो भगवान के बारे में सुन रहा है, बोल रहा है, डेफिनेटली वो भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। ठीक है। अनर्थ है, कुछ चीजें हैं, कुछ नहीं, भगवान इतनी कृपा करते हैं कि सीधे भगवत धाम की प्राप्ति कराते हैं। थोड़ा अगर किसी को भी मान होगी, चलो एक दो जन्म हम लोगों को लग सकता है, क्योंकि हम लोग उस इंटेंसिटी से नहीं कर रहे हैं। ठीक है। बट ये फिक्स्ड है कि जाएंगे, जाएंगे, ये फिक्स है कि जाएंगे ही जाएंगे। जिस तरीके से हमारा ये शरीर छोड़ना फिक्स्ड है, डेफिनेटली किसी ना किसी दिन हम ये शरीर छोड़ेंगे। और उसी तरह ये उससे भी ज्यादा फिक्स्ड है कि हम भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बोल, नाम जाप करना इज ऑल्सो राइट। इस वैकुंठ जगत का वर्णन भगवत गीता में स्वीकार किया गया है। ठीक है। वैकुंठ के बारे में भगवत गीता में भी बताया गया है, तो कोई कल्पना से, अजम्पशन से नहीं बोला जा रहा है, इट इज द रियलिटी। क्या कहा गया है? न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, ना तद्भास्यते सूर्यो, वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है, ना शशांको, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना पावका, ना अग्नि की आवश्यकता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, जो मेरे परम धाम को जाता है वो वहां से वापस नहीं आता। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि वहां पे सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है। अग्नि नहीं होता तो यशोदा मैया दूध कैसे उबालती? सब कुछ है, लेकिन जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर सनराइज नहीं होगा तो अंधेरा रहेगा। ठीक है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, सन हो नहीं हो तब भी रोशनी रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान के बपू से ही इतना प्रकाश है। तो वहां जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान की लीला के लिए सब कुछ वहां पर है। सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ दिव्य है वहां। ठीक है। मेरे उस परम धाम को ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, सूर्य भी डिम है, क्योंकि भगवान की फलजस इतनी ज्यादा है कि सूर्य भी डिम है, इसलिए वहां पे उस धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, सूर्य फीका पड़ जाएगा। ना चंद्रमा, ना बिजली। जो जीवात्मा वहां पहुंच जाता है वह इस भौतिक जगत में कभी नहीं होता। अब या तो आप बोल दो गीता गलत है, तो आप इस श्लोक को काट दीजिए, या फिर अगर गीता को मानते हैं तो ये श्लोक भी आपको मानना। मेरी कुछ दिन पहले किसी से बात हुई थी, हाँ मतलब वो नॉन डिवोटी थे, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ यही है, स्वर्ग भी यहीं पर है, नरक भी यही है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, आपने ये वर्ड सुना कहाँ से कि स्वर्ग नरक, कहाँ से सुने आपने? हम तो वो सोचने लगे पहले हमने कहाँ से सुने। तो कहने लगे सुना है, जगत में सुना है हमने। कि जगत में लोगों ने कहाँ से सुना है? सब कुछ शास्त्र से ही आ रहा है ना, स्वर्ग नरक वर्ड। तो जब शास्त्र की आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वर्ग है नरक है, तो ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो कि वो डिफरेंट लोग हैं, स्वर्ग और नरक? और जो गलत कर रहा है वो नरक जाएगा, जो सही कर रहा है वो स्वर्ग जाएगा, जो भक्ति कर रहा है वो भगवत धाम जाएगा। ये लिखा है क्लियरली। आधी बात एक्सेप्ट करनी है, आधी बात एक्सेप्ट नहीं करनी, ऐसे कैसे चले? जो हमें अच्छी लग रही है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो खराब लग रही है वो रिजेक्ट कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलिए आगे चलते हैं। सी दिस पिक्चर, इस लीला में हम प्रवेश कर सकते हैं, इस धाम में कि आगे भगवान और बलराम जी चल रहे हैं। और आप देखो जो काव्स है, काउस है, वो कितनी ईगर है भगवान के पास जाने के लिए। हम छुएंगे पहले कृष्ण को, हम छुएंगे पहले।
और एक एक गोप से, एक एक गाय का नाम भगवान जानते हैं, एक एक नाम सुनाते हैं, कालिंदी, मालती, सब कुछ नाम लेते हैं, धेनु का, एक एक से इंडिविजुअल रिलेशनशिप है भगवान। ऐसा नहीं एक आ गया तो दूसरे को भूल गए, दूसरा आ गया तीसरे को ना, एक एक चाहिए उन्हें, वो भी चाहिए वो भी चाहिए, एक एक। हम भी एक एक, हम भी एक एक चाहिए। हम में से कोई एक पहुंच गया और उसने हम में से हम सबको याद कर लिया कि सेशन में ये भी आता था, ये भी आता था, ये भी आता था, वो भी पहुंच जाए, कोई एक पहुंच जाए बस। चलिए, ये भौतिक जगत सदा अंधकारमय है, इसलिए हमें यहाँ सूर्य, चंद्रमा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। ये जो जगत है ये अंधकारमय है, इसलिए यहाँ पे रोशनी के लिए सूरज चाहिए होता है, रात को रोशनी के लिए चंदा चाहिए होता है, बिजली चाहिए होती है, ये सारी चीजें चाहिए होती है, क्योंकि ये वस्तुतः अंधकारमय है। आपको अगर इस जगत का, इस मटेरियल वर्ल्ड का रियल फेस देखना है, आप रात में देखिए, इतना गुप्त अंधेरा होता है। अगर चंद्रमा भी, जो अमावस्या वाले दिन देखिए, ठीक है, इतना गुप्त अंधेरा होता है, वो एक्चुअली इसका स्वरूप। लेकिन भगवान को यहाँ पे एक्टिविटीज करानी है, तो भगवान इफल्जेंस देते हैं सूर्य में, जिससे सूर्य प्रकाशित होता है, और वो प्रकाशमय किरणें फिर यहाँ पे प्रकट होती है, तब हम कुछ कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन चीजों की जरूरतें पड़ती है। लेकिन जो दिव्य जगत है वहां जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान का इफल्जेंस इतना है कि सब कुछ दिन पड़ जाए। वेद हमें इस अंधकारमय जगत में ना रहकर ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में चले जाने का आदेश देते हैं। सी कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, वहां पे आपको अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ का गोल क्या मिलेगा, कि भगवत भक्ति करिए, जिससे भगवत धाम की, भगवत प्रेम की प्राप्ति। इस मटेरियल वर्ल्ड में तो अंधकारमय है। अंधकार का मतलब क्या है, प्रकाश रहित और अज्ञान। यहाँ पे लोग अज्ञान में रहते हैं, वहां पे लोग अज्ञान में नहीं रहते। क्या अज्ञान है, तो यहाँ पे अंधकार का मतलब, इस मटेरियल वर्ल्ड को अंधकार कहा जा रहा है, तो अंधकार का मतलब है दो वर्ड। पहला है अंधेरा, अंधकार को हम अंधेरा समझते हैं, डार्क है ये, ठीक है, वहां पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है। दूसरा अज्ञान कहा जा रहा है, अंधकार मतलब अज्ञान, यहाँ पे लोग अज्ञानी है, कुछ बुद्धि नहीं है उनमें, जो बुद्धि है वो बिल्कुल गलत फलत है। अपने को देह मानना, ये मेरा, ये तेरा है, ये उसका, ये उसका, बस ये करना आता है। ठीक है, सही सही ज्ञान दो, वो एक्सेप्ट करना नहीं आता है। कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है तो ठीक है, हम भक्ति कर रहे हैं, बट उसके बाद भी अटैचमेंट इतने रखने हैं कि पूरी तरह भक्ति नहीं कर पाते, तो ये अज्ञान हमारा रहता है। बट भक्ति करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, सारा ज्ञान दूर चला जाए। तो यहाँ पे लोग इल्यूजन में, इसलिए अज्ञान कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन में बस इसी को सब कुछ मान रहे हैं, सब कुछ भूल गए ना, इतने सारे जन्म लेते आ रहे हैं, सब कुछ भूल रहे हैं, हो गए ना अज्ञानी। हम इससे पहले किस बॉडी में थे हमें कुछ नहीं पता है, हो गए हम अज्ञानी। इवन हम जब अपने माँ के गर्भ में थे, हमें ये भी नहीं पता हम कैसे थे, क्या थे, क्या काम में क्या करा, क्या सोचा, कैसा फील किया, ये भी कुछ नहीं पता है, हो गए ना हम अज्ञानी। हमें कुछ नहीं पता कि ये शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाने वाले, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता, हो गए ना हम अज्ञानी। लेकिन वहां जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, जब वैकुंठा में या गोलोक धाम में हम जब एंटर करते हैं, वहां पे हम ज्ञानी, पूरा सब कुछ पता रहता है। सबसे सबसे जरूरी चीज कि हम कृष्ण के नित्य दास है, ये हमें हमेशा एक एक पल याद रहे। यहाँ हम यही भूले रहते हैं, कृष्ण के नित्य दास, तो हम भूल गए हैं। ठीक है, इसलिए इस जगत को अंधकारमय कहा जा रहा है। अंधकार दो कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, एक डार्कनेस के कॉन्टेक्स्ट में, एक इग्नोरेंस के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं, बहुत शक्ति है भगवान के पास, तो अनंत शक्तियां हैं। ये बात नहीं है कि वे इस भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। वेदों में कहा गया है ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवा च कर्मणि। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नियत नहीं है। ना तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना किसी चीज की आवश्यकता है, तब भी मैं नियत कर्म करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। भगवान किसी बंधन में होकर नहीं आते। हम जब यहाँ आ रहे हैं तो हम बंधन में होकर आ रहे हैं।
वी आर बाउंडेड, हम बाउंडेड है, हमें हमारे पास चॉइस नहीं है, ये पर्टिकुलर डे ही मिलेगा, मैं चाहूँ मैं इसकी बॉडी में हो जाऊं तो नहीं हो सकता, हो सकती। ठीक है, इस घर में जन्म लेना है ये फिक्स कर दिया गया, हमारे पास चॉइस ही नहीं है, इस प्लेस में लेना है फिक्स कर दिया गया। हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हो भाई, हमसे पूछा ही नहीं गया, दे दिया गया। वी आर बाउंडेड। हमें ब्राउन हेयर्स पसंद है, व्हाइट हेयर्स पसंद है, ग्रीन हेयर्स पसंद है, पिंक हेयर्स पसंद है, हमसे पूछा ही नहीं गया, दे दिया गया। भाई हेयर्स पसंद है, हेयर भी नहीं रहे, दे दिया। सो वी आर बाउंडेड। हमारी लाइफ में कोई सुख आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, वी आर बाउंडेड। सुख आ रहा है तो वो सुख भी हमें देखना पड़ेगा, दुख आ रहा है तो वो दुख भी हमें देखना पड़ेगा। वी आर बाउंडेड, क्योंकि कर्म के बंधन में हम फंसे हुए हैं, कर्म करते जा रहे हैं, वो चेन चलती आ रही है, चलती आ रही है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, हम किसी से ये नहीं कह सकते अगले जन्म में तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे। भाई पुत्र पैदा, तो ये नहीं पता पुत्र होंगे, पुत्र ही होंगे, क्या होंगे, पेड़ होंगे तो किससे कहेंगे तुम्हारे पेड़ होंगे हम। लेकिन भगवान ने, तो हम जैसे उसमें पढ़ चुके हैं जन्माष्टमी कथा में, भगवान ने कृष्णी और सुतपा, उनसे कहा था कि 3 जन्म तक मैं आपका पुत्र बनूं, और पैदा होते ही भगवान ने कुंडली बता दी। तो भगवान जो है वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसते, भगवान चूज करते हैं। ठीक है, भगवान तो अपनी इच्छा से आते हैं, यहाँ पे हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं होता है ना। हम जैसा ड्रीम प्लेस सोचते हैं ऐसी ड्रीम जॉब सोचते हैं, जब जॉब में जाओ तो पता चलता है क्या है। और हमारा क्या रहता है, बस जॉब लग जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जब जॉब करते हैं तब लगता है एक बार स्विच कर लें, सब स्विच करते हैं, पहले वाली में ये वाली चीज ज्यादा अच्छी थी, इस वाली में बस ये खराब है। सैलरी अच्छी है, यस सैलरी अच्छी, बस टाइम अच्छा नहीं है। तो ये चलता रहेगा, फिर कहेंगे शादी हो जाए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शादी हो गई तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो होना ही नहीं था, ये क्या हो गया, मैं तो कुछ और सोचा था, टीवी में तो ये दिखाया था ये होगा, हवाएं चलेंगी, यहाँ तो भैया गर्म चल रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं। ठीक है, तो हम सोचते रहते हैं, बस ये हो जाए फिर सब कुछ ठीक, बस ये हो जाए फिर सब कुछ ठीक, बस ये हो जाए सब कुछ ठीक, और ऐसा कभी नहीं होता, और सब कुछ ठीक ठीक सोचते 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 हम ही छोड़ जाते हैं अपने आप को, बॉडी को ही। ठीक है, तो भगवान बाउंडेड नहीं है, उन्हें कब आना है वो खुद डिसाइड करते हैं, हम अपनी बर्थडे डेट चूज नहीं करते हमें कब आना है, कभी भी आ गए हमें नहीं पता। ठीक है, और हमें पता भी नहीं हम उस दिन आए भी हैं एक्चुअली नहीं आए, हमसे बोला गया हम मान लिए, हमें पता भी नहीं एक्चुअली हम आए थे या नहीं। इवन समटाइम ये देखा जाता है कहीं भी, कभी कभी एडमिशन की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा देते हैं। अब बच्चा अगर वो सर्टिफिकेट देखे, बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसमें डेट अलग है, और उसकी मदर बता रही है कि नहीं तुम 1 साल पहले पैदा हुए थे, वो तो एडमिशन की वजह से चेंज किया, अब उसे क्या मानना चाहिए, वो सर्टिफिकेट या मदर की बात। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, हमसे तो जो बोल दिया कि वो मान लिया, हमसे बोल दिया तुम्हारा नाम ये है तो हमने मान लिया ठीक है यही होगा हमारा नाम, कुछ सोचा ही नहीं हमने, इसलिए कहा जा रहा है अज्ञानी। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान को कब आना है वो चूज करते हैं, रात को 12 बजे आना है तो वो रात को 12 बजे ही आएंगे, वो चूज करते हैं अपना टाइम, उन्हें कब जाना है वो भी वो डिसाइड करते हैं, कैसे जाना है वो भी वो डिसाइड करते हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं, हमें पता ही नहीं हम कब जाएंगे, अभी तो मानते ही नहीं हम, 30 साल की 30 साल की अभी तो प्लानिंग चलती रहती है, चलती रहती है, अभी पता ही नहीं है। तो ये भगवान के केस में ऐसा नहीं, तो भगवान, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम क्यों करते हैं, हमें कुछ चीज चाहिए होती है, कुछ भी सोच लो, अगर आप खा रहे हो तो क्यों खा रहे हो, क्योंकि आपको कुछ चाहिए, क्या चाहिए, आपके पास कुछ चीज की कमी थी, दैट इज भूख की, भूख लग रही थी, कुछ चीज की खाने की एनर्जी की कमी थी, इसलिए आपने खाया। जॉब कर रहे हो क्यों कर रहे हो, पैसा चाहिए आप इसलिए कर रहे हैं। कोई भी चीज सोच सकते हो, कोई भी चीज, हमारे पास जिस चीज, हम शादी क्यों कर रहे हैं, हम सोचते हैं अभाव है हमारे पास, तो एक दूसरे के सुख बांट के हम खुश रह पाए। ठीक है, तो मतलब कुछ चीज का अभाव होता है तब हम कोई कर्म करते हैं। नई ड्रेस क्यों खरीद के लाते हैं, हम सोचते हैं पुरानी ड्रेस स्टॉक खत्म, अब हमें नया चाहिए, हम लेके आएंगे दूसरे। तो कुछ चीज का अभाव होता है इसलिए हम कर्म करते हैं, लेकिन भगवान को कर्म करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान के पास कुछ अभाव ही नहीं है, सब कुछ है उनका,
सब कुछ है उनपे, उनपे कोई अभाव ही नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हैं, क्यों? फिर भी वो कर्म, उनके कर्म ऐसे नहीं होते, वो लीला करते हैं, क्यों? क्योंकि जिससे जो वो लीलाएं करें वो हम जैसे लोग सुन सके और हमारा बेड़ा पार। तो हमारे लिए करते हैं, ही इज नॉट बाउंडेड, तो जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए गॉट इट। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेने और अनेक कर्म करने के लिए बाध्य बाध्य नहीं है भगवान, वो तो अपनी इच्छा से करते हैं। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से बड़ा या उनके समान नहीं है, कोई उनके समान भी नहीं है, कोई भी डेमी गॉड भी उनके समान नहीं है, बड़ा तो बहुत दूर की बात है। विष्णु सॉरी, शिव जी भी, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं भगवान को देख के, भगवान की लीलाओं को देखकर। जैसे भगवान को तो समझना बहुत, मतलब पूरी तरह तो कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई पूछे भगवान कितने सुंदर है, तो भगवान भी नहीं बता सकते वो कितने सुंदर है। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होती है, हमें उससे सुंदर कोई, हम कहते हैं भगवान के जो नयन है वो कमल नयन है, कमल की तरह है, लेकिन कमल भी सुंदर नहीं है, लेकिन हम अपने जगत में इससे सुंदर कोई चीज देखते नहीं है जिससे भगवान को बता सके, इसलिए हम कमल बोल देते हैं, वरना कमल भी कुछ नहीं है, भगवान तो इतने सुंदर है। मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कितने सुंदर है। ये तो वो ही अच्छे से बता सकता है ना जिसने रियलाइज किया हो, हम तो रियलाइज कर ही नहीं सकते, बस जो समझा पड़ी बात है वही रिपीट की जा रही है। तो अभी हम समझ ही नहीं सकते कितने सुंदर है वो। वो भी कैसे, वो भी सोचते हैं कि ये राधा रानी मुझे देख के इतना ज्यादा क्यों भाव में आ जाती है, इसलिए मेरे को जानना चाहिए, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं कि जानू तो सही क्या चक्कर है मेरे अंदर ऐसा, इतने सुंदर है। श्री कृष्ण में स्वाभाविक रूप से ही समस्त ज्ञान विद्यमान है। ये भी नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ती हो या किसी समय किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो। सभी देश काल में वे ज्ञान से पूर्ण हैं। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया पर उन्हें कभी गीता नहीं सिखाई गई। देखिए, अब जैसे सूरज है, तो सूरज का स्वरूप ही है कि वो प्रकाशमय है। सूरज का मतलब ये क्या है कि उसमें प्रकाश होगा, लाइट होगी, ठीक है, सूरज का मतलब यही है। ऐसे भगवान है ही ज्ञानमय, उनको अलग से तपस्या नहीं करनी पड़ती कि फिर हम लोग तपस्या करते हैं, सुबह उठते हैं 6 बजे, बच्चों को देखते हुए स्कूल जाते हैं, इतने भारी भारी बैग, ये भी एक तपस्या है, तपस्या करनी पड़ती है तब ज्ञान लेते हैं, मटीरियलिस्टिक ज्ञान के लिए भी, आध्यात्मिक के लिए तो तपस्या करनी ही पड़ती है, अपने सेंसेस कंट्रोल करना पड़ेगा, चैंटिंग करना पड़ेगा, तब आप सही से ज्ञान समझ पाएंगे, तो आप समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान ज्ञानमय, कैसे ज्ञानमय, जैसे सूरज प्रकाशमय है, उसको अलग से पीछे से लाइट नहीं दी जा रही है, और वो भगवान की पलजेंस है, बट वैसे लाइट नहीं आपको दिखती ही है, ऐसे भगवान ज्ञानमय है, ऑलरेडी ज्ञानमय है, उनमें ज्ञान है। जब भगवान ने भगवत गीता सुनाई अर्जुन को, तो भगवान ने किसी से गीता सुनी नहीं थी, भगवान ने बताया कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, विवस्वान सूर्य देव। तो भगवान को इतना पुराना याद है, तभी अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि मैं कैसे समझू, मैं कैसे समझू कृष्णा, आप तो अभी आए हैं यहाँ पर, और सूर्यदेव तो बहुत पुराने हैं। तब भगवान ने कहा कि नहीं, मेरे तुम्हारे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें कुछ याद नहीं। तो भगवान को सब कुछ याद है, आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस दिन भगवत धाम एंटर करने वाले हो ये भी याद है, इसलिए जो कुछ आ रहा है हमारे जीवन में वो उस चीज को देख के आ रहा है कि कब आना है। ज्यादा खुशी आ जाती है तो हम बहरा जाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते, इसलिए थोड़े थोड़े से झटके आते हैं, दुख नहीं आता हमारी लाइफ, झटके आते हैं, याद रहे कि कहाँ है हम। जो पुरुष श्री कृष्ण के स्वरूप को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत के जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आना पड़ता। वही बात चली आ रही है, अगर तत्व से समझ लिया तो भगवत धाम। माया के प्रभाव के कारण हम लोग इस भौतिक जगत के वातावरण से अपने पूरे जीवन काल में समझौता ही करते रहते हैं, किंतु इस मानव जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। सॉरी, हम लोग अपने पूरे लाइफ समझौता करते रहते हैं, क्या?
बस ये स्कूल का 12th पास हो जाए, सब कुछ नहीं, बोर्ड क्लियर हो जाए बस, सब फिर क्या, फिर तो एंजॉय की लाइफ है, बस बोर्ड निकल जाए। जब कॉलेज आए भाई, कॉलेज ही निकल जाए, ठीक रहेगा। कॉलेज ही मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है ये। वहां तो दिखाया था ऐसे, मतलब बंक कर सकते होंगे, और गार्डन से होंगे, उसमें बैठ जाएंगे, कैंटीन में बैठे रहेंगे, और ऐसे इवेंट्स होंगे, बाइक पे आएंगे धूम धूम करते। यहाँ तो कुछ नहीं, गेट में घुसते ही एंट्री कर दो, लाल लगा दो बाइक, धो दूं किसको दिखाएं। चलो कोई नहीं, ग्रेजुएशन का कॉलेज निकल जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। पोस्ट ग्रेजुएशन, हाँ इतना बर्डन, वो सही था भाई, वहां पे बर्डन कम था, वहीं आ जाती वापस। अच्छा, फिर अब पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर आ जाए, बस वहीं से जॉब की टेंशन स्टार्ट। जॉब लग जाए एक बार, कैसी भी धम से लग जाए, बस घर वालों को ठप्पा लगा दूं, लग गई, उसके बाद हम देख लेंगे, सब सब हो जाएगा। एक बार लग जाए ठप, भाई ठप भी लग गई, उसके बाद कहेंगे अब तो भाई, यहाँ तो भाई ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है, घर का ही खाना है, मम्मी खाना है, तो वही खाना। वो दिन याद आ रहे हैं जब बूट की सब्जी बनाती थी, वो दिन याद आ रहे हैं जब मटर की सब्जी मिलती थी, यहाँ पे तो दाल 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 खाने को मिली, नहीं रहा जाता। ये निकल जाए, या फिर मैं शादी कर लेती हूँ, तो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, वो आके खाना बना देगी, तब बैलेंस हो जाएगी। कर ली शादी कर ली, और लड़की तो कह रही मैं खुद जॉब पे चली, तुम रख लो किसी को बना लेना, या तुम ही बना लो साथ में, दोनों बना लेते, मैं एक सैंडविच बना दूंगी, तुम रोटी बना लेना। ठीक है, क्या करा, मैंने तो शादी सोचा था ये होगा, यहाँ तो मुझे ही काम करना पड़ रहा है। उसके बाद मतलब ऐसे हम प्लानिंग करते चले जाएंगे, तो पूरे जीवन हम समझौता, फिर सोचते बच्चे हो जाएंगे, बच्चे हो गए तो ये क्या भैया, उनसे ज्यादा बर्डन आ गया, स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो रहा, क्या करूँ। वहां पे 3+ ले रहे हैं, वहां 4+, हमारा तो बच्चा 3.5+ है, उसको कहाँ पे करूँ, ना वो 3 करा ना वो 4 करा। अब कैन से पूछ के हम करेंगे किस टाइम पे क्या, कौन सा बच्चा चाहिए। स्कूल वालों ने दिमाग खराब किया हुआ है। इतना तो हमारे टाइम पे नहीं होता था ऐसा कुछ, हमारे टाइम पे हम लोग को बढ़िया से स्कूलिंग होती थी। फिर सोचो बस बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, इसको कर रहे हैं, इसकी शादी हो जाए, खत्म। तो भाई करे ही क्यों थे बच्चे। ठीक है, तो मतलब हम बस समझौता करते जाते हैं, करते जाते हैं, ये हो जाए फिर ठीक हो जाएगा, ये हो जाए फिर ठीक हो जाएगा, ये हो जाए ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाए, उसके बाद भक्ति में ये हो जाए, उसके बाद 16 राउंड स्टार्ट, ये हो जाए ना, उसके बाद मंगल आरती। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जाना चाहिए इंश्योर। तो हम समझौता करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, बट दुख तो मिलना ही है, बिकॉज ये जो संसार है ये दुखमय है ही। दुख हाल ले। इस मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण के तत्व विज्ञान को समझना है हमें। अब इसको पहले थोड़ा सा समझती तो समझाओ। हमारी भौतिक आवश्यकता है, आवश्यकता, आहार, निद्रा, मैथुन, आत्मरक्षा और इंद्रियों के द्वारा विषय भोग में तृप्ति। ये आवश्यकताएं मनुष्य और पशुओं में समान है। पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त रहता है, और यदि हम भी केवल, इट शुड बी फोकस, केवल इन समस्याओं का समाधान में लगे रहते हैं, तो हम पशु से किस तरह भिन्न हो सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड, यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड डिफेंडिंग, ये जानवर भी करता है और हम भी करते हैं। और अगर हम सिर्फ यही चीजें कर रहे हैं, इन्हीं को सेंटर बना के सब कुछ करे चले आ रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल। क्या डिफरेंस रह गया। वी आर बेसिकली 2 लेग्ड एनिमल, और अपनी लाइफ और कॉम्प्लेक्स करें। एक बात सुनिए, जैसे बंदर है, बंदर को अगर आपने कभी खाते हुए देखा हो, तो वो जब खा रहा होता है ना, वो इधर उधर ज्यादा दिखता है, उसको डर रहता है कि कोई मुझ पर अटैक नहीं कर दे, कोई मेरा खाना नहीं छीन ले। क्या हम कभी इस तरीके से खाते हैं डर डर के। हम खा भी नहीं पाए। तो हमें सुविधा दी गई है, हमें इंटेलिजेंस दी गई है, क्यों दी गई है। कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड होगा ना हमसे, तभी हमें दी गई है एक्स्ट्रा चीज, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी, कि हम डर के नहीं खा रहे हैं, हम डर के नहीं सो रहे हैं। सोते वक्त बंदर को कोई काट भी सकता है, हमें नहीं ऐसे। तो जो एक्स्ट्रा चीज दी जा रही है वो हमें क्यों दी जा रही है, क्योंकि हमसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वो एक्सपेक्टेशन है भक्ति। भक्ति नहीं करी तो एनिमल लाइफ ही जी रहे, और कॉम्प्लेक्स वे में जी रहे हैं। ठीक है, आप 5,000 का अच्छा रूम खरीद सकते हो,
5 स्टार होटल और जो भी है 3 स्टार में, ठीक है, बट नींद उतनी ही आनी, और इवन नहीं आती, ज्यादा ही सॉफ्ट गद्दा है। कई बार ये लोग ये कहते हैं, घर की बात अलग होती है भाई। आप देख लो, कहीं भी आप ट्रिप पे जाओ, उसके आने के बाद क्या कहोगे, घर की बात अलग। क्यों? आप तो बल्कि पैसे देके और अच्छे अच्छे रूम जो भी कर रहे थे वो खरीद रहे थे। इवन फॉरेन में तो 3-3 लाख की ऐसी ऐसी मशीन्स बन रही है जिसपर लोग सोने के लिए उस पर जाते हैं और सोते हैं। यहाँ तो भाई जब 3:30 का अलार्म बजता है सोने उतर जाते हैं भक्तों के। यहाँ तो चैंटिंग में सुलवा लो। तुम 1.5 लाख की बात कर रहे हो, भाई चैंटिंग करवाओ ना, उस टाइम 2 मिनट में सो जाएंगे वो। ठीक है, तो अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, वी आर बेसिकली लिविंग एनिमल लाइफ। परंतु मनुष्य में एक विशेष योग्यता है जिससे वह दिव्य कृष्ण भावनामृत विकसित कर सकता है। परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह पशु श्रेणी में ही आता है, इसलिए उसका एक और वर्ग होगा। आधुनिक सभ्यता का ये एक महान दोष है कि उसमें जीवन निर्वाह संबंधी इन समस्याओं को हल करने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। इसी चीज पर दिया जाता है, खाना और बढ़िया खाना खिलाएंगे, बढ़िया खाना खिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया के नाम पे क्या क्या चीज खिला रहे हैं, तभी तो इतनी ज्यादा हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए हैं। प्योरिटी रही नहीं रही, वेजिटेबल्स तक तो प्योरिटी नहीं रह रही। बढ़िया खिलाएंगे, इतना बढ़िया खिलाएंगे, आपको ठंड में भी हम आम खिलाएंगे। लिया है आर्टिफिशियल सा कोई आम और वो कर दे बॉडी को खराब। इतना बढ़िया खिलाएंगे, इतना बढ़िया रूम देंगे, बिल्कुल एकदम एसी चिल्ड ठंडा फंडा सब कुछ। क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, इवन हमारी भी इवन बोन्स खराब होती है ज्यादा एसी में रहने। दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, उसके बिना रहा नहीं जाता, जरा सा भी बाहर का बीमार। तो क्या कर रहे हैं? तो आवश्यकता है। अब देखिए, हमें हमें क्यों सोने अच्छे से दिया जाता है, क्यों हम पे सोते समय अटैक ना हो, खाते समय हम डरे नहीं, ये सुविधा हमें क्यों दी गई है, जिससे कि हम शांति की ये जो 4 चीजें हमारी जरूरत है वो कर पाए, और उसके बाद जो अल्टीमेट है भक्ति वो कर पाए। क्योंकि अगर हम प्रॉपरली सोएंगे नहीं तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे, प्रॉपरली खाएंगे नहीं तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सब दिया गया है कि जितना जरूरी है आपके शरीर को चलाने के लिए उतना रखिए। ये नहीं कहा जा रहा है खाना छोड़ दो सोना छोड़ दो, तो हम कर भी नहीं पाएंगे, तो बेकार है। ठीक है, जितना हमारी बॉडी को जरूरी है, क्योंकि अभी हम बॉडी लेवल से ऊपर उठे नहीं, अभी हम बॉडी लेवल पे ही है, तो जितना जरूरी है उसको एक्सेप्ट करिए, अननेसेसरी मत करिए। और बाकी भक्ति, खाना भी जरूरी है, अर्निंग करना भी जरूरी है, कैसे जीवन यापन करी जाएगी वो सब जरूरी है। पर इतना ज्यादा इंडल्ज मत हो जाइए कि भक्ति ही नहीं कर पा रहे, भक्ति के लिए समय नहीं मिलता है, ऐसा ना कर। तो फिर हम पशु जीवन, अगर भक्ति को साइड कर दिया, साइड बिल्कुल साइड हो जाए, दिख मत जाइए। हाँ, तो फिर नहीं, तो फिर हम पशु जीवन जी रहे हैं। चलिए आगे चलिए। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने आप को जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालें। क्यों हमें भगवत धाम वापस जाना है? क्योंकि हम वहीं के हैं, अगर हम वहीं के नहीं होते तो चलता, लेकिन हम वहीं के हैं इसलिए हमें वहीं पर जाना जरूरी है। जैसे मछली को पानी में ही जाना जरूरी है क्योंकि वो पानी में ही रह सकती है, ऐसे ही हमें भगवत धाम वापस जाना जरूरी है क्योंकि हम वहीं पर रह सकते हैं। यहाँ पे हम दुखी रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी चाहिए तो अपने घर वापस जाइए, दैट इज बोलो। और उसके लिए हमें क्या करनी है, श्रवणम कीर्तन भक्ति। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर मिला है वह कहीं चूक न जाए। कल भी हमने पढ़ा था, एक चौराहे की तरह है, आप वापस भी जा सकते हो पूरी पशु योनियों में, नीचे गिर सकते हो, आप देवलोक तक भी उठ सकते हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं करी तो ये डेथ बर्थ साइकिल चलता जाएगा। हमें जो ह्यूमन लाइफ मिली है वो बहुत मुश्किल से 84 लाख योनियों के बाद मिली है, तो उसको सही यूटिलाइज करो, नहीं तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है हमारा, फिर बहुत सारे जन्म हम।
श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश देने के लिए और कृष्ण भावना भावित बनने में हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं भगवान? कि जिससे वो लीला वगैरह करें और यहाँ पे अपना नाम दें, जिससे हम उनकी श्रवण कीर्तन करके भगवत धाम प्राप्त। तो भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं? जिससे कि वो कुछ लीलाएं करें और हम सुन पाए, और जो अल्टीमेट हमारा गोल है कि भगवत धाम की प्राप्ति, वो हम कर पाए। वास्तव में ये नाशवान भौतिक सृष्टि हमें इसी भगवत भावना को जगाने के लिए दी गई है। लोग पूछते हैं ना, काहे को भगवान तूने ये सृष्टि बनाई? तो भगवान ने सृष्टि इसलिए बनाई क्योंकि हम लोग ऐसी इच्छा करते थे, तो हम यहाँ पर आए और यहाँ के दुख को देख के हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं और फिर भगवत धाम जाने के कार्य में रत हो। इसलिए भगवान ने ये सृष्टि बनाई, बेसिकली हमें अल्टीमेट वापस बुलाने के लिए बनाई ये सृष्टि। ठीक है। जैसे जेल क्यों बनाई जाती है? जेल बनाने का शौक नहीं है गवर्नमेंट को। जेल क्यों बनाई जाती है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही काम करते हैं कि वहां पे जाके सुधरे और फिर वापस आ पाए, इसलिए जेल बनाई जाती है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड क्यों बनाया जाए? यहाँ पे तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, जाइए, भोगिए, दुख भोगिए, फिर जब अल्टीमेट प्रॉब्लम हो जाए तो आप समझ जाए कि यहाँ पे सुखी नहीं मिल सकता है, तब आप भक्ति करिए और भगवत धाम जहाँ से हम आए वहां से वापस जाए। यदि इस अवसर तथा दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने में नहीं लगाते हैं, तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देंगे, वेस्ट हो जाएगा, फिर से वही डेथ बर्थ साइकिल हमारा चलता रहेगा। इसके अनुशीलन की प्रक्रिया बहुत बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, श्रवणम कीर्तनम, सिर्फ भगवान का श्रवण कीर्तन करना है, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, गुण का, लीला का। भगवान के बारे में सुनिए, बोलिए। भगवान की जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो बोलिए और नामों को सुनने का प्रयास करिए। बस ये कर, सिर्फ इतना करने मात्र से भगवत धाम की प्राप्ति। कोई आपको स्पेशल तपस्या पैनिसिस नहीं करनी पड़ रही है, अपने आप को खाना देने से रोकना है, सूखना है, पानी नहीं पीना, कुछ नहीं, सिर्फ श्रवण कीर्तन कर। ना पैसा खर्च हो रहा है आपको, ना किसी और को बुलाना पड़ रहा है, भाई पंडित जी आ जाओ ना, अपना अपने आप सुनो और श्रवण। भगवान नाम का श्रवण और कीर्तन वेरी इंपॉर्टेंट है। चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, और उसे सुनना, ऐसी भगवान की लीलाओं को सुनना और बोलना। हमें सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना, और सुनते तो है ही हम इस जगत में, अगर भगवान के बारे में नहीं सुनना है तो हम कुछ और सुनते तो है। सुनना बोलना हम बंद नहीं कर सकते, अगर भगवान के बारे में नहीं बोले तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ खुराफाती बोल रहे हैं, इट्स उर्दू, मतलब कुछ ना कुछ खराब बोल रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए, जिससे हमारे को जगत की बातें सुन के हमारे को तीन चीजें होती है, शोक, मोह, भय। या तो शोक, दुख हो जाएगा, हाय हाशिए कर लेते, या भय, हाय ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा फिर, या फिर भय हो जाएगा, या फिर मुंह में पड़ जाएगा, हाँ मैं ऐसा कर लूं ज्यादा बढ़िया रहेगा, फिर हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, भगवान की बात सुनते हैं तो दुख में भी हो, हमको कॉल दुख में, तो हम खुश हो जाते हैं, एटलीस्ट इस सेशन के टाइम पे हमें वो दुख याद नहीं रहता। हमें सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। अगर भगवान के नामों को सुन रहे हैं, उतनी क्लीनिंग होती जाएगी, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, उतनी क्लीनिंग होती जाएगी, और सही सही ज्ञान, तत्वता ज्ञान हम पे आ जाएगा। और अल्टीमेटली पहले बोल दिया गया, जब भगवान को तत्वता जान लेंगे तो हम भगवत धाम की प्राप्ति। श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि वे हमारे हृदय में विराजमान है, वो सब कुछ देख रहे हैं। अगर आप उनको खुश करने वाला कार्य करोगे तो वो आपसे ज्यादा मेहनत कर देंगे आपकी सफाई। हमें तो केवल थोड़ा समय निकाल कर, थोड़ा समय, भगवान तो कहते हैं जिस टाइम कुछ नहीं कर रहे ना उस टाइम ही कर लो मेरी, अब तुम खा रहे हो खा लो, बस भोग लगा दो, जब कुछ भी नहीं करो तब थोड़ा सा ऐसा करो, सुन लो भगवान के बारे में, थोड़ी चैंटिंग करो, बाकी काम तुम करो, जॉब कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी सी चैंटिंग और ये निकल लो, मेरे पास वापस आ जाओ, ये भगवान कह रहे हैं। हमें किसी के द्वारा ये पूछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें इसका पता अपने आप ही लग जाएगा, जैसे भूखे व्यक्ति को पेट भर भोजन करने पर तृप्ति अनुभव हो जाती है। सी दिस चाइल्ड। ठीक है। अब कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है
कि हम भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद ही रियलाइज कर पाते हैं। कैसे? जब हमें भूख लग रही होती है और हम खाते हैं, तो हमारा सेटिस्फेक्शन खुद हो जाता है, हमें पता चल जाता है, दूसरे से पूछने की जरूरत पड़ती है, मेरा पेट भर गया क्या? पूछा है कभी किसी ने मेरा पेट भर गया क्या? नहीं ना। ऐसी भक्ति में जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बीमार हैं तो आपको, जैसे फीवर आ गया, सपोज किसी को फीवर आ गया और वो दवाई ले रहा है, तो खुद को पता चल जाएगा मेरा फीवर कम हो रहा है। अब मेरे को वो जो भी सिम्टम्स होते हैं फीवर के, वो सब फील नहीं हो रहे, तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती मेरा फीवर कर रहा है क्या, सामने वाले से पूछ लो, खुद ही फील हो जाता है। आप बताते उल्टा कि अब कम हो रहा है, थोड़ी स्वेटिंग स्टार्ट हो रही है, जो गरम गरम फील हो रहा था वो नहीं हो रहा, शरीर टूटना, बॉडी पेन, ये सब कम हो रहा है, तो दैट मीन्स फीवर कम हो रहा है। तो हमें खुद ही फील हो जाता है। तो भक्ति कर रहे हैं तो खुद ही फील हो जाएगा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? जितना ज्यादा आपका भौतिक चीजों से, मटेरियलिस्टिक इंजॉयमेंट से विरक्ति होगी, उतना ज्यादा आप समझ जाना। जैसे सोना, बहुत लेट नाइट सो रहे हैं, रात को मूवीज देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, तभी अभी हमारा अटैचमेंट उन चीजों का है और प्रोग्रेस की जरूरत है। अब इस टाइम हम कुछ और भी कर सकते थे, इस टाइम आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, तो दैट मीन्स विरक्ति हुई है उन चीजों से। चैंटिंग क्यों करें, क्या करेंगे चैंटिंग करके, कुछ और कर ले, लेकिन नहीं, फिर भी हम करें, दैट मीन्स उन चीजों से विरक्ति हो रही है ना। कुछ भी खा सकते थे, उल्टी सीधी चीजें लोग आज खाते हैं, हम सोचते हैं खाए नहीं खाए, या नहीं खाते हैं, विरक्ति हो रही है ना। तो इसका मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत अथवा आत्म साक्षात्कार की ये प्रकृति प्रक्रिया वस्तुतः कठिन नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में से अर्जुन को सिखाया था, और यदि हमें गीता को वैसे ही समझ लें जैसे अर्जुन ने उसे समझा था, तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति। तो जिस तरीके से भगवान ने समझाया है, उसी तरीके से हमें समझना है, अपना अपना उसमें स्पेकुलेशन नहीं लगाना है। जैसे गीता में भगवान ने बोला कि जब अधर्म की गिलानी होती है तो मैं आता हूँ, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम जैसे आप लोग आते हैं, मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैंने श्रुति तुमसे कहा कि मुझे पानी का ग्लास चाहिए, ठीक है, तो तुम गरिमा से क्या बोलोगी? या अभी तो मुझे बच्चे दिख रहे हैं, क्या बोलोगी गरिमा से? कि मैम को पानी का ग्लास चाहिए, यही तो बोलोगी, राइट? अब सोचो बाकी बाकी कौन, बाकी जितने भी बच्चे हैं, रिद्धि, श्रुति, प्रांशी, इन लोगों ने जाके अगर ये बोल दिया कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मतलब मेरे को कन्वर्ट करके मुझे मुझे कर दिया, तो गलत ज्ञान चला गया ना आगे तक। सब उनको पानी दे देंगे, मेरे तक आएगा ही पानी। यही आजकल टाइम पे लोग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं लेकिन ज्ञान गलत दे दे रहे हैं। इसलिए गीता भी हमें, गीता एज इट इज पढ़नी है, प्रभुपाद जी वाली, और सही जगह से, तब हम सही सही चीज समझ पाएंगे। नहीं तो बिल्कुल हमें तो पता नहीं चलता, ज्ञान होते जो बताया जाता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बिल्कुल इल्यूजन में पड़ जाते हैं। तो जैसा भगवान ने बताया है वैसा हमें समझना है, तो हमारा जो लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति, वो प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को तत्वता समझेंगे। सी, जिस ज्ञान से आपको ये नहीं पता चला कि आप भगवान के दास हैं और कृष्ण भगवान है, तो आप भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आप भगवान को तत्वता नहीं समझ पाए। तत्वता जानने का मतलब क्या है? कि आप कौन है, भगवान कौन है, कृष्ण है, और आपका उनसे रिलेशन क्या है। जिस ज्ञान के थ्रू आप ये नहीं समझ पा रहे हो, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, और उसके थ्रू आप भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जिस ज्ञान से आपको भक्ति करने को मिल रही है, जिस ज्ञान से आप ये समझ पा रहे हो कि यू आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, जिस ज्ञान के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो आप भगवान को तत्वता समझ पा रहे हो और भगवान धाम की प्राप्ति कर पा रहे हो। जो गुरु हैं, सो कॉल्ड गुरु हैं, जो भी हैं, जिनको भी मानते हो आप, अगर वो आपको कृष्ण की पूजा करने से रोक रहे हैं, अगर वो आपको अपनी पूजा करवा रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं। सिंपल। परंतु यदि हम भगवत गीता की व्याख्या अपने संसारिक शैक्षणिक विद्वत्ता के अनुसार करने लगे, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, जो ऐसे आजकल चल रहा है समाज, बहुत सारी पोस्ट आती हैं भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान के नाम पे, जहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, वो अपने मन से पता नहीं घर गृहस्थी की चीजों में डाल दी भगवत गीता। भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है ही नहीं, कहा ही नहीं है, अपने मन से बस भगवत गीता टैग लगा दो, ये चल गया है।
भगवान, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने कहा है कर्म करो कर्म करो कर्म करो। अरे भाई ये भी तो बोला है कर्म कैसे करो, वो नहीं सोचना है। और कैसे कर्म करने चाहिए ये सोचा। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी नाम ममस्तु, मेरी पूजा करो मेरे भक्त बनो, ये नहीं करना। तो अपने मन से व्याख्या दी जा रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण को तत्वता समझ ही नहीं पाए, भक्ति की नहीं, क्या भगवत दान करें, यही की यही पड़े रहते हैं। उनके जीवन में आप देखना कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे। सो कॉल्ड भगवत गीता वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई चेंजेस नहीं आएगा उनकी लाइफ। इवन ड्रिंक करना तक नहीं छोड़ पाते, आगे तो मैं और क्या बोलूं, पान मसाला खाने भी नहीं छोड़ पाते। क्या शुद्धि है ये, क्या रिनंसिएशन है। इसका मतलब तत्वता समझ ही नहीं पाए। तत्वता समझेंगे तो गलत चीजें जाएंगी आपकी लाइफ से अपने आप। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, हरे कृष्ण महामंत्र का ये कीर्तन ही वह उपाय है जिससे भौतिक संसर्गों के कारण चित्त के दर्पण पर जमी दुष्प्रवृत्तियों की सारी धूल दूर हो जाती। पहले भी हम पढ़ चुके थे परसों के सेशन में, आई गेस, कि जितनी ज्यादा चैंटिंग, जैसी चैंटिंग करने से हमारे भगवान जो है वो खुश होते हैं और हार्ट क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, मैं बस एक लाइन बोल रही हूँ, चाहे पूरा सेशन समझ में आया हो या ना आया हो, बस एक लाइन समझनी है। चैंटिंग हियरिंग करिए, भगवत धाम की प्राप्ति, उस धाम की प्राप्ति जहाँ पे कोई दुख नहीं है। आप सोचो कभी बीमार नहीं होंगे, आप सोचो कभी मृत्यु बर्थ ये सब नहीं आएगा, सिर्फ खुशी। ऐसे धाम की आप प्राप्ति करें। नाउ चॉइस इज योर। आप लोग बहुत समझदार हैं, खुद चूज कर सकते हैं। जबरदस्ती प्रेशर में भक्ति नहीं, एक बार समझ के करिए भक्ति की क्यों कर रहे हैं। हमें कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में पहले से विद्यमान है। हमारे अंदर ऑलरेडी है भगवान के लिए प्रेम, लेकिन वो सो गया है, कंटैमिनेशन की वजह से दब गया है। तो हमें अलग से प्रेम नहीं लाना है, हमें बस उसी की क्लींजिंग करनी है जिससे वो साफ हो जाए। मिरर में हम खुद अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन धूल की वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। हमें अलग से फोटो चिपकाने की जरूरत नहीं है अपनी मिरर के ऊपर। उस धूल को साफ कर दीजिए, आप खुद ही आप अपने आप को ऑटोमेटिकली देख पाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो किससे हटेगी? बाय चैंटिंग एंड हियर। वास्तविकता तो ये है कि कृष्ण भावना ही हमारा यथार्थ गुण है, वो गुण जो हमसे कभी अलग नहीं किया जा सकता, सेवा करना। हमें केवल इस प्रक्रिया से उसे उद्भावित मतलब प्रकट करना है। कृष्ण भावना एक शाश्वत सत्य है, यदि कोई मतवाद या किसी संस्था द्वारा थोपे हुए विश्वासों का संकलन नहीं है। ऐसा नहीं है किसी संस्था ने बना दिया है तो ये है, नहीं, ये एक सत्य है। हर किसी को सेवा करने की आदत होती है, बट वो गलत जगह करते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सुखी नहीं हो पाते। कृष्ण में करके खुद ही सुखी का अनुभव। जितना शुद्धिकरण आप देख सकते हो भक्ति करने से आती है, कौन के रूल्स फॉलो करने में आती है। कौन के रूल्स नहीं है, वो भक्ति के रूल्स है। कोई भी फॉलो करेगा, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कनाडियन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानियन हो, कोई भी हो, कोई भी फॉलो करेगा तो वो आएगा ही। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम पे थोप दिए गए हैं, आत्मा का तो उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। आत्मा ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो तो कृष्ण का दास है। ये हम पे थोप दी गई है जबरदस्ती डेजिग्नेशन। ये प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, हर एक में विद्यमान, चाहे वे मनुष्य हो या पशु। लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन से होकर निकलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। तो बाघ, हाथी, मृग आदि सभी वन्य पशु कृष्ण के पवित्र नामों की धुन पर उनके संकीर्तन नृत्य में सम्मिलित हो गए। यहाँ पे भगवान ने इस लीला से हमें क्या दिखाया था, चैतन्य महाप्रभु ने, कि कृष्ण भावना सिर्फ पशु तक भी लिमिटेड नहीं है, जानवरों पक्षी सब के लिए है। क्योंकि सब में सब सोल है, वो तो एक बॉडी कवरिंग दे दी गई है। तो हम सोचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बहुत छोटी बात हो गई, इवन जानवरों पक्षियों सब के लिए है। और इस लीला से भगवान ने दिखाया कि जब वो झारखंड के वन से निकले हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए, तो सारे पशु पक्षी सब हरे कृष्ण महामंत्र पर डांस कर रहे।
निस्संदेह ये संकीर्तन की शुद्धता पर निर्भर है। जैसे जैसे हम जप में प्रगति करते हैं वैसे वैसे शुद्धिकरण होगा। इन शॉर्ट लास्ट लाइन, चैंटिंग और हियरिंग करने से हमारे हार्ट में भगवान है जो ऑलरेडी, वो प्रसन्न होते हैं और हमारा हृदय शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने से क्या होता है, हमें समझ आता है भगवान का ज्ञान, भगवान को तत्वतः समझ पाते हैं, गीता भागवतम जैसे शास्त्र को स्वीकार कर पाते हैं और भक्ति करते हैं। और हमारा अच्छा और मन करता है तो और शुद्धि होती है, और से अच्छे से जप करते हैं और शुद्धि, और हियरिंग और शुद्धि, और चैंटिंग और शुद्धि। फिर शुद्ध होते 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 हम प्योर शुद्ध हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, और फिर अल्टीमेट भगवत धाम की प्राप्ति। सो द वे ऑफ नोइंग कृष्णा एंड चैंटिंग इज व्हाट, कि आप जप करते रहिए, आप शास्त्र पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, निस्संदेह भगवत धाम की प्राप्ति। हरे कृष्णा। यहाँ पे चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, भगवान ने चाहा तो हम चैप्टर 3 कल से स्टार्ट करें। ठीक है। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे